नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु के चरण में शीश नवाते हुए आप सबों को मेरा बहुत बहुत नमन। पिछले विषय में मैंने कुछ भूत प्रेत के बारे में आपको बताया था पिछले एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि भूत प्रेत पकड़ते कैसे हैं, लोगों को भूत प्रेत का बाधा क्यों आता है और लोग भूत प्रेत से ग्रसित क्यों हो जाते हैं। इस विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जो है ज़रूर दबाएं। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि भूत प्रेत को अगर आप मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मेरा प्रत्यक्ष और मैंने भूत प्रेत को महसूस किया है, देखा है, बात किया है, तो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि भूत प्रेत से आदमी कैसे ग्रसित हो जाता है। अगर आप बहुत अधिक तेज खुशबू वाला सेंट लगाकर रात में भ्रमण करते हैं तो आप भूत प्रेत से ग्रसित हो सकते हैं। वहीं अगर हमारी माताएं बहनें कुछ इत्र लगाती हैं और खुले बाल रात में घूमने की कोशिश करती हैं, चाहे बहुतों की, मेरी माताओं बहनों की आदत है कि बाल खोल के गर्मी के दिन में छत पर अकेले घूम रहे हैं, चाहे बैठे हुए हैं, कोई खुशबूदार इत्र लगाए हुए हैं, तो ऐसे में भूत प्रेत आकर्षित होता है और आपको अपने गिरफ्त में ले लेता है। यदि किसी पेड़ के नीचे, अगर पेड़ पीपल का हुआ, बरगद का हुआ और आप वहां जाके मलमूत्र करते हैं तो जानिए कि आप भी भूत प्रेत से ग्रसित हो सकते हैं। इसे आप हल्के में न ले। और जब भूत प्रेत आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो उसके लक्षण कैसे होंगे। आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, आपकी आंखें लाल हो जाएगी, आपको भूख जल्दी नहीं लगेगा, आपके शरीर से बदबूदार क्या कहते हैं गंध आने लगेगा, आप चिड़चिड़ाएंगे, घर के सामान तोड़ने लगेंगे, अजीब तरह की हरकत करने लगेंगे, कभी तो आप विद्वानों जैसी बातें करने लगेंगे। जिस भाषा की ज्ञान आपको नहीं है उस भाषा का प्रयोग आप करेंगे। अगर किसी पीपल के पेड़ पर या बरगद के पेड़ पर कोई कील गड़ा हुआ हो और आप उस कील को निकाल देते हैं या उसके साथ छेड़खानी करते हैं या पानी वगैरह उस पर फेंकते हैं तो आप निश्चित जाने कि आप भूत प्रेत से ग्रसित हो सकते हैं। और इसे अकारण न समझें। भूत पहले भी मैं बता चुका हूं कि वायु तत्व है, वायु में भ्रमण करता है और हल्के में न ले। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग किसी के घर गए, रात में डिनर लिया और पैदल नहीं चल पड़े अपने घर में, लेकिन अपने मुंह को हमने नहीं धोया, कुल्ली हमने नहीं किया, तो उस समय भी मेरा शरीर अशुद्ध होता है और रात्रि के वक्त इस अशुद्ध शरीर में भूत प्रेत का प्रवेश हो सकता है। तो आप सावधानी रखें। कभी कभी
हमने देखा है कि जिस व्यक्ति को भूत पकड़े हुए है लेकिन वो आम व्यक्ति की तरह रहता है, यानी कि भूत शांत है, उसके शरीर में ज़्यादा हरकत नहीं कर रहा है, वो अच्छी आत्मा है, लेकिन वो आत्मा भी धीरे धीरे शरीर का शोषण करने लगता है और अंत स्टेज पे लाके उस आदमी का प्राण ले लेता है। प्राय देखने में आया है एस्ट्रोलॉजी में कि केतु जो है भूत प्रेत का कारक ग्रह है। अगर लग्न में या लग्नेश के साथ केतु वायु तत्व की राशि में हो और मंगल या शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, यानी कि केतु और लग्नेश पूरी तरह से दूषित हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी भूत प्रेत पकड़ लेता है। जिस स्त्री के कुंडली में नीच का शुक्र हो और वो राहु के साथ बैठा हो या राहु की दृष्टि में हो, चाहे राहु के नक्षत्र में हो, और केतु जिस नक्षत्र में बैठा है उस ग्रह की दृष्टि शुक्र पे पड़ती हो, तो ऐसे स्त्रियों को भी भूत प्रेत बहुत जल्दी पकड़ता है। तो आप सावधानी रखें। अब मैं आपको बहुत छोटा छोटा उपाय बताऊंगा कि अगर भूत प्रेत से ग्रसित कोई घर है या भूत प्रेत से ग्रसित कोई इंसान है, तो आप छोटा उपाय अगर करेंगे तो थोड़ा देर ही सही, लेकिन उस घर से भूत चला जाएगा। तांत्रिकों को अगर मौका मिलेगा तो अच्छी खासी रकम आपसे लेंगे। भूत जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं बड़ा छोटा उपाय आपको बताता हूं। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी का मंत्र हंग हनुमते नमः, हंग हनुमते नमः का जाप करते हुए 108 बार हवन करें। हवन करने के बाद वो धूपदानी में कुछ अग्नि को रखे, धूप को रखे और समुच्चे घर में घुमाएं। ये क्रिया लगातार करते रहें। भूत प्रेत होगा वो भी आपके घर से चला जाएगा। दूसरा छोटा उपाय, भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति को बैठाएं, 108 लौंग लें, एक धूपदानी में गूगल लुबान को जलाएं और उसके शरीर से हुंग फट हुंग फट हुंग फट के मंत्र को जापते हुए पूरे शरीर से उनके माथे पर से इस तरह वाड़ते हुए उसको धूपदानी में डालें। ये क्रिया लगातार करें। मेरे हिसाब से 10-11 बार ये क्रिया करेंगे तो भूत स्वतः उस शरीर को छोड़ देगा। तीसरी बहुत ही आसान विधि है, अगर किसी घर में विष्णु सहस्त्रनाम की पाठ होती है डेली, तो उस घर में भूत का प्रवेश होगा ही नहीं। अगर डेली पाठ नहीं होती है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई सूक्ष्म आत्माएं हैं, आपके घर में कुछ होनी अनहोनी हो रहा है, तो आप बृहस्पतिवार से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करें और लगातार उसको करते जाएं। अगर विष्णु सहस्त्रनाम का लगातार पाठ 30 दिन आप कर देते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम के उसी मंत्र से आप हवन करते हैं, तो उस घर से अतृप्त आत्माएं को जाना ही होगा।
और वो चली जाएंगे। तो ये छोटी सी उपाय है जिसको आप कर लें तो ज़्यादा पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा, आपका बहम भी खत्म हो जाएगा। अगर ये बहम है तो मैं इसी तरह से छोटी छोटी उपाय आपको बताता रहूँगा। भूत प्रेत पर और बहुत सारी एपिसोड मैंने बनाया है और वो आपको दूंगा, लेकिन पहले छोटी सी उपाय आपको बता दिया। आप इसको करके देखें, मेरा दावा है कि आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं एपिसोड ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ आप कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर जो ऊपर आपको दिखलाया गया है और दिखलाया जा रहा है, उस पर आप अगर कुछ प्रश्न लिख के भेजते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस लिख के भेजते हैं तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं। तो आप ट्राई करके देखें। आपके कमेंट्स, आपके सवाल का स्वागत है। नमस्कार।